हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, उसके बाद हम उसको को रिलेट करेंगे म्यूचुअल फंड से। सो सपोज़ आपको फ्रूट्स लेना है। आप फ्रूट्स लेने के लिए मार्केट गए, फ्रूट सेलर को 500 रुपये दिए और उसे बोला कि आपने उसे कहा कि मुझे 500 का फ्रूट्स दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेंडर आपसे क्या पूछेगा? वो जो फ्रूट सेलर है वो आपसे क्या पूछेगा? उसके पास तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, लाइक उसके पास बनाना है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है। सो उसके पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स पड़े हैं। तो वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, सर आपको कौन सा फ्रूट चाहिए? क्योंकि बिना उसके वो आपको क्या फ्रूट देगा? जब तक आप उसे बताएंगे नहीं आपको कौन सा फ्रूट चाहिए, तो तब तक वो आपको कुछ देगा नहीं। तो आपको पहले उसको बताना पड़ेगा कि हाँ, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, आपको कौन सा फ्रूट लेना है। तो उसके बाद ही वो आपको 500 का फ्रूट देगा। तो जैसे आपको पसंद है ऑरेंज, तो ऑरेंज आपने उसको बोला ऑरेंज दो, तो वो आपको जैसे आपने बोला ऑरेंज दो तो वो आपको ऑरेंज दे देगा। ठीक है। सो अभी हम इसको रिलेट करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। फ्रूट इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। और सेकंड आता है टाइप, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, लाइक बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। टाइप ऑफ फ्रूट लाइक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट को हम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड करेंगे। उसके नीचे आते थर्ड लेयर पे अगर आते हैं तो वहाँ पे होता है कि आपको फ्रूट में मतलब क्या पसंद है। पसंद इन द सेंस आपको क्या लाइक है, आप क्या खाना पसंद करते हैं फ्रूट्स में। जैसे पसंद इज इक्वल टू गोल, वैसे हम म्यूचुअल फंड में गोल, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट लेयर फ्रूट, फ्रूट इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। सेकेंड पे आते हैं अपन, सेकेंड स्टेज पे टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स में है बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा, वैसे ही टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में है जो मेनली 3 टाइप्स है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, और हाइब्रिड को हम बैलेंस फंड भी कहते हैं। ठीक है। जैसे ही पसंद आपको ऑरेंज पसंद है, तो वैसे जैसे आपने बोला मुझे ऑरेंज पसंद है, वैसे उसने आपको ऑरेंज दिया। जो फ्रूट सेलर है उसने जैसे आपने बोला ऑरेंज पसंद है आपको, तो उसने ऑरेंज आपको दे दिया। ठीक है। उसी तरह आप जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा, जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? घर लेना है, गाड़ी लेना है, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये गोल होता है। तो इसमें आप अभी आपका इसमें आपने कितना पीरियड रखा है उसके लिए, जैसे गाड़ी कितने दिनों में लेना है, घर कितने दिनों में लेना है, चाइल्ड मैरिज कितने कभी है, और रिटायरमेंट प्लानिंग, और आपके एज के हिसाब से या आपके ड्यूरेशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म वो डिफाइन होता है। वैसे ही ये हो गया। जैसे ही आप ये डिफाइन कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं। लाइक आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल है आप डेट में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म है बट आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में जैसे कि मैंने बोला मेनली 3 टाइप हैं। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है डेट, थर्ड है हाइब्रिड और बैलेंस फंड। इक्विटी में क्या होता है, जो भी आप पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो सारा का सारा पैसा फंड मैनेजर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अब इक्विटी में भी अलग अलग टाइप है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप क्या होता है, जो भी कंपनियां लार्ज कैप में होती हैं जैसे 20,000 करोड़ एंड अबव, उसे हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में क्या रहता है, रिस्क लो रहता है एज कम्पेयर टू मिड और स्मॉल कैप फंड के। तो वहाँ पे जहाँ पे रिस्क लो है वहाँ पे रिटर्न भी एवरेज ही रहता है, लो ही रहता है बोल सकते हैं। तो उसमें क्या करता है, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें तो वो सारा का सारा पैसा फंड मैनेजर आपके लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। अगर आप मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हाई रहता है, बट अगर आप रिस्क हाई ले रहे हो तो रिटर्न हाई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे रिस्क भी हाई है लेकिन रिटर्न भी हाई है मिड और स्मॉल कैप फंड में। तो अगर आपका 15 से 20 साल का गोल है तो आप मिड कैप में या स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बट वो आपको रिस्क समझ के ही इन्वेस्ट करना है। पहले आप वो इक्विटी फंड के बारे में अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। सिर्फ आप रिटर्न देख के ही इन्वेस्ट ना करें, इक्विटी का अच्छे से समझ लें, इक्विटी फंड के बारे में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हुआ इक्विटी फंड। सेकेंड फंड मैंने बोला था डेट फंड। डेट फंड एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड लो रिस्की होता है, बट यहाँ पे रिटर्न भी एवरेज 8 से 9% पर एनम आता है अपने को। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको ये फंड अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड। तो अगर जो भी पैसा आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क का होता है, ऑलमोस्ट नो रिस्क का होता है, वहाँ पे रिस्क बहुत ही मिनिमम होता है। तो उससे क्या आपके 8 to 9% रिटर्न आराम से आ जाता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आप डेट फंड में जाएं। बट ये सपोज़ आपका लॉन्ग टर्म गोल है बट आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल है लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि आप हाइब्रिड फंड सिलेक्ट करें। हाइब्रिड फंड क्या होता है, उस जो भी इन्वेस्टमेंट आप हाइब्रिड फंड में करते हैं उसका कुछ हिस्सा इक्विटी फंड में जाता है, कुछ हिस्सा डेट फंड में जाता है। लाइक वो आपका बैलेंस्ड रहता है। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं बट डिसेंट रिटर्न चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड सिलेक्ट कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। ये फंड सिलेक्ट करने से पहले आप एक बार अच्छे से समझ लें। सपोज आप इक्विटी फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहले समझ लें उस फंड का परफॉर्मेंस क्या है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या है, उस फंड मैनेजर ने जो अदर फंड मैनेज कर रहा है उसका उस फंड का परफॉर्मेंस क्या है। ये सब समझने के बाद ही आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। लाइक सेम थिंग डेट फंड में करें और हाइब्रिड फंड में करें। तो कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप उस फंड के बारे में अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। बिना समझे आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट ना करें। लाइक कभी कभी क्या होता है, मिड और स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत हाई दिखता है तो आदमी बिना समझे, उसके सामने रिस्क क्या है वो बिना समझे वो इन्वेस्ट कर देता है। तो वहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि अगर आपने समझा नहीं वहाँ पे रिस्क क्या है, बिना सिर्फ आपने क्या किया, रिटर्न देखा और इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपके लिए हो सकता है फ्यूचर में नेगेटिव रिटर्न दे दे। तो पहले ही आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आप वो समझ ले उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है और उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उस फंड का। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने होगा, होप आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने 3 टाइप्स बताए म्यूचुअल फंड के, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, और तीनों को एक्सप्लेन भी किया, तीनों के बारे में आपको बताया भी। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा फ़ंड आपके लिए बेटर होगा। बट बिफोर इन्वेस्टिंग मैंने जैसा कहा, आप अच्छे से समझ लें उस फंड के बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें उस फंड में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक मिलते रहें। दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।